शहरी को लाहौर सत्तू कतला से पकड़ा जाता है, अगवा किया जाता है और उसके बाद उसके बच्चों के सामने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। शहरी ये समझता है कि खुदा न खास्ता उससे डकैत जो है उन्होंने आन लिया है, लेकिन बाद में शहरी को थाना ग्रीन टाउन ले जाया जाता है और वहां जाकर उससे मुतालबा किया जाता है लाखों रुपए का। उससे 2 लाख रुपया नकद और 1 लाख रुपया किसी अपने ही अकाउंट में पुलिस डलवाती है और उसके बाद उस पर FIR देती है कि हमने शहरी को रंगे हाथ पेट्रोलिंग के दौरान जुआ खेलते पकड़ा और हम उसको यहाँ ले आए और FIR दे दी। लेकिन वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शहरी को सत्तू कतले से उठाकर, जो कि थाना ग्रीन टाउन की हदूद बिल्कुल नहीं बनती, वहां से अगवा कर कुछ सिविल में लोग हैं जो थाना ग्रीन टाउन ले जाते हैं और FIR दे देते हैं। तमाम तर मामला क्या है शहरी से ही जानते हैं। आप पर एक FIR दर्ज होती है जिसमें बताया जाता है कि मुबैना तौर पर आप जुआ करवाते हैं, जुए की एक ऐप बेट प्रो जो है उसको चलाते हैं। नहीं, ये सरासर सब झूठ है। ये झूठा पर्चा इन्होंने दिया है। मैं अपने बच्चों के साथ था, मैं घर से निकला हूँ, मेरे घर के बाहर एक सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर एक मलवा शॉप है, बेकरी है, मैं वहाँ पे आता हूँ। वहाँ पे ये 5-6 लोग आ जाते हैं जो सफ़ेद कपड़ों में होते हैं और आके मुझे हरासा करना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं हम पुलिस वाले हैं, कभी कहते हैं साथ बैठो, कभी गन पॉइंट पे मुझे ज़ोर पे ये थाना ग्रीन टाउन ले जाते हैं मेरे बीमार बच्चों को। वहाँ पे जाके मेरे बच्चों के साथ कोप करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, कहते हैं पैसे मंगवाओ। पैसे मंगवाने, मैं अपने जुल्म से, जो मेरे पे ये जुल्म कर रहे थे, मैं उससे बचने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं अपने भाई को कॉल करता हूँ। ठीक है, मेरा भाई 2 लाख रुपया लेके आता है, इनको देता है और पहले मुझे कहते हैं आपको भी छोड़ देंगे, लेकिन बाद में मेरे बच्चों को मेरे भाई के हवाले करके उसके बाद मुझे ये वहाँ पे रख लेते हैं, मेरे भाई को बच्चों के साथ भेज देते हैं। उसके बाद फिर कुछ थोड़ा टाइम गुजरता है, फिर मेरा एक दोस्त है, उससे फ़ोन करवाते हैं, वो आता है, उससे फिर ये 1 लाख रुपया अपने अकाउंट में सेंड करवाते हैं। मैं सिर्फ अपने तशद्दुद से, ये मेरे पे तशद्दुद करते हैं, मैं उससे अब बचने के लिए मैंने इनको लाख रुपया। अभी जब आप सत्तू कतला के करीब मिसाइल चौक पर खड़े हैं, गाड़ी पर बेकरी के लिए जा रहे हैं, जब आपको घेरा जाता है तो तब आपको क्या लगता है? पुलिस ने आपको रोका है, आपको किसने रोका है, आपको क्या पहला तासुर मिलता है? मुझे कोई समझ नहीं है कि ये है, ये सिविल में ये पुलिस है या मेरे कोई दुश्मन है, या पता नहीं कौन है कौन नहीं। अब मुझे नहीं पता, मुझे पुलिस लेके गई है या मुझे अगवा किया गया। ये मुझे थाने लेके जाके टॉर्चर करते हैं। यहाँ से मुझे, ये मेरे पास CCTV, मेरे पास हर चीज़ इनकी मौजूद है। FIR में लिखा जाता है कि आपको उन्होंने गश्त के दौरान देखा, वो एक गाड़ी पर गश्त कर रहे थे जो पुलिस की गाड़ी थी, और वहाँ आपको देखा और आपको रंगे हाथ पकड़ के ले गए, आप जुआ खेल रहे थे। लेकिन वीडियो में देखा जाता है कि 6 लोग आते हैं जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, जिनका कोई पता नहीं वो डाकू हैं IG साहब, या वो पुलिस वाले हैं, या वो इनके मुखालिफिन हैं, कुछ समझ नहीं आती। और शहरी को जो है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगवा कर लिया जाता है। आप जब जाते हैं, मुझे पहली तो बात ये समझ नहीं आती कि सत्तू कतला की जो हदूद है उसके अंदर ग्रीन टाउन कैसे आ जाता है? थाना ग्रीन टाउन तो उसको लगता नहीं। जब आपको थाने लेकर जाते हैं तब आपकी मुलाकात किससे होती है? मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे SHO साहब होते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है खिजर हाथवाला। अच्छा, ठीक है। उनके सामने ये मुझे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वो ऊपर से और कहते हैं इसे और मारो। फिर बाद में कहता है मंगवाओ पैसे मंगवाओ, 4 लाख रुपया मंगवाओ। ठीक है, मेरा भाई 2 लाख रुपया लेके आता है, खिजर वाले के सामने आके खिजर वाले को पैसे पकड़ाता है। वो कहता है वो सामने पुलिस वाले को दे दो, साथ इसके खड़े होता है जो इसका कार्य खास है, उसको पैसे पकड़ा देते हैं। ये अकाउंट करके बच्चे उनके हवाले कर देते हैं, कहते हैं आप जाओ, अभी थोड़ी देर में ये भी गाड़ी लेके आ जाएगा। उनको भेज देते हैं। बाद में थोड़ी देर बाद फिर मुझे टॉर्चर करते हैं, मेरे से फिर कॉल करवाई जाती है। मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ, मेरा दोस्त आता है, उसके नंबर से, उसके अकाउंट से फिर मैं बचने के लिए, इनके तशद्दुद से बचने के लिए 1 लाख रुपया ये अपने अकाउंट में, किसी में AH मोबाइल के नाम से अकाउंट है कोई, उसमें ये ट्रांसफ़र करवाते हैं। उसकी स्लिप मेरे पास है। ठीक है, मेरे पास CCTV है। ये जो कह रहे हैं कि हमने सरकारी गाड़ी पे इसको पकड़ा है, CCTV में देखें कोई सरकारी गाड़ी नहीं है, ये सिविल में है, बाइकों पे हैं। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आप क्या कारोबार करते हैं कि आपने 3-4 लाख रुपए का अचानक अरेंज किया? आपका क्या कारोबार है जिस वजह से उन्होंने आपको पकड़ा? क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी है? क्या आपकी कोई मुखबरी की गई है? आपका क्या कोई इनसे ज़ाती जो है कोई अनाद या कोई ऐसा मसला है कि आपको टारगेट किया जाता है इतने बड़े लाहौर में? मेरी AH के नाम पे बेकरी है बागड़ियाँ में। अच्छा, बाबा खाकी शाह रोड पे मैं उसका काम कर रहा हूँ। मैं पहले प्रॉपर्टी का काम करता था, साल कार की सेल परचेज़ का काम करता था। मेरा भाई जो 2 लाख रुपया लेके आया वो बेकरी की सेल थी ईद के 3 दिन की। ईद के चौथे दिन उन्होंने मुझे पकड़ा।
ठीक है, हमारे सामान के पैसे थे जो कि हम बाद में सामान भी नहीं ले सके। बेकरी का हमने सामान मंडे को हमने उसकी पेमेंट करके, जो सेलमैन आते हैं उनको पेमेंट करनी थी, पेमेंट करके हमने फिर वो सामान परचेज़ करना था। ठीक है, बेकरी के पैसे थे हमारे पास, बड़ी मुश्किल से 1,80,000 रुपया हमारे पास हुआ था। 20,000 मेरा भाई कहीं से उधार पकड़ के लेके आया, और जो बाद में मैंने इनको 1 लाख दिया, फिर मुझे तशद्दुद करते थे, टॉर्चर करते थे। वो मैंने अपने दोस्त की मिन्नत समाजत की है, उसको मैंने बुलाया, उसके अकाउंट से इनके अकाउंट में बैंक में ट्रांसफर। आपके दोस्त का क्या नाम है? मेरे दोस्त का नाम हनान है। और आपका जो भाई है उसका क्या नाम है जो 2 लाख रुपए लेकर आया? उसका नाम अकारब अली है। अकारब अली 2 लाख रुपए लेकर आए, फिर उन्हें दिया। 2 लाख रुपए आपसे किसने लिया? खिजर वाला जो SHO है उन्होंने लिया, या किसी और SI या ASI ने लिया? ये सारे इकट्ठे खड़े हुए थे। अच्छा। 4 से 5 लोग खड़े हुए थे। ये किस कमरे में ये डील होती है? ये डील थाना जो इंटर होते हैं ना, जिसका मेन गेट है, तो मेन गेट से थोड़ा सा आगे कैबिन पड़ा हुआ है जहाँ पे कैमरे नस्ब नहीं है। ठीक है। ये बाहर डील करते हैं क्योंकि आगे तो कैमरे नस्ब हैं। ठीक है, ये वहाँ पे डील करते हैं। बाहर इन्होंने एक टॉर्चर सेल बनाया हुआ है। ठीक है, मसलन कि वो है थाने की हदूद ही, थाने की 4 दीवारी है वहाँ पे। कितने बजे का वाक़या है जब आपको वहाँ से जो है ये घेर कर 6-7 लोग जो 1 to 5 पर आते हैं ले जाते हैं? ये वाक़या है, मुझे इन्होंने पकड़ा है 8:36 पे। अच्छा। ठीक है, FIR में इन्होंने टाइम डाला हुआ है 9:20। ठीक है, मैं 8:36 पे पकड़ा गया हूँ। 8 बज के तकरीबन कोई 27-28 मिनट पे मैं घर निकला हूँ। मेरे घर के साथ ही बाहर बेकरी है मेन पे, कोई इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। और मेरा इलाका दूध भी जो थाना सत्तोकतला मुझे लगता है, और इन्होंने मुझे पकड़ा भी थाना सत्तोकतला की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं, कहती हैं जी पंजाब में जुल्म नहीं होगा, पंजाब में कोई अगर पुलिस वाला, कोई इदारा अगर किसी से ज़्यादती करेगा उसको इबरत का निशान बना देंगे। वज़ीर आला ने बताया कि जब आप थाने जाएंगे तो आपको जी सर, यस सर करके पुकारा जाएगा। जब आप थाने गए तो SHO खिजर वाला ने आपको जी सर, हाँ जी सर कहा? नहीं, मुझे तो जाते साथ ही गाली गलौज शुरू कर दी। क्या गालियाँ दी उसको? गालियाँ देते रहे जो मैं नहीं यहाँ पे बता सकता। आप बताएं हमारे नाज़रीन को, हम बीप लगा के चलाएंगे, लोगों को बताएं। ये आते, इसने मुझे आते साथ ही गालियाँ शुरू कर दी, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए सब ने। बेमाक खिजर याद वाला भी साथ, इसने मेरे पे तशद्दुद सब के सामने करवाया। ठीक है, सारे कांस्टेबल सारे सिविल में थे। अब मुझे नहीं पता कि वो कोई ASI था या कोई हवालदार था, या इतनी मार पड़ रही है आपको पता ही नहीं है कौन मार रहा है? कौन मार रहा है। मैं तो मिनिमम तकरीबन 5 दिन सख्ते में रहा हूँ। ठीक है, मुझे अभी तक भी नहीं समझ आती, मुझे इन्होंने इतना टॉर्चर किया है। आप पे पहले कोई माजी में किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड, कोई जुराइम पेशा अफराद के साथ आपके कोई ताल्लुक या कोई ऐसी FIR, कोई CRO है आपका माजी में? मेरा आज तक कोई पर्चा नहीं है। मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में जाके पता कर लें कि हम कैसे हैं, ना हमारा इस जुए से कोई ताल्लुक है, ना आज तक मैंने जुआ खेला है, ना मुझे इसका पता है। तो अब क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? आप पर FIR भी दे दी गई, आपसे पैसे भी ले लिए गए। मैंने मेरे अल्लाह अफसरान से गुजारिश है कि मेरा ये पर्चा भी ख़त्म किया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरे बच्चों को लेके गए हैं थाने, मैं अपने बच्चों के सामने नहीं जा पा रहा जिस दिन का ये वक़ूआ हुआ है। कितने बच्चे थे? मेरे 3 बच्चे थे जो साथ, बेटियां भी थी? एक छोटी बेटी 5 साल की थी, एक 7 साल का बेटा था और एक 12 साल का बेटा था।